दोस्तों राहुल गांधी ने अपना एच बॉम्ब फोड़ दिया है और बता दिया है कि हरियाणा चुनाव में कैसे धोखाधड़ी हुई है। राहुल ने यह भी बताया कि कैसे ब्राजील की मॉडल के नाम पर हरियाणा में वोट डाले गए हैं। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapur. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph and she's one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. दोस्तों राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले अपने इस बॉम्ब को फोड़ा है। हरियाणा चुनावों को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है और किस तरीके से वोट चोरी हुई है उसके बारे में बता दिया है। मौजूदा समय में राहुल गांधी जो है अपने इस बॉम्ब को लेकर के काफी चर्चाओं में हैं। देखिए हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों पर जब 2024 में चुनाव हो रहे थे उस दौरान जितने भी एग्जिट पोल्स सामने आ रहे थे सब में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो नतीजे कुछ और ही होते हैं और इसी को लेकर के लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे और आखिरकार राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव पर अब बड़ा खुलासा कर दिया है और बता दिया है कि कैसे हरियाणा में जो है वोट चोरी की गई और इसके पीछे सरकार बनाने का षड्यंत्र रचा गया। राहुल गांधी ने इस दौरान जो है मौजूदा समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक बयान भी सुनवाया। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, खुद सुनिए आप। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। दोस्तों नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ ये बयान दिया था। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर जब नतीजे सामने आए थे तो उसके मुताबिक भाजपा को करीब 48 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को मात्र 37 सीटें मिली थी और इसी को लेकर के लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी क्योंकि तमाम एग्जिट पोल सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 से 5 से 6 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन नतीजे कुछ और ही बताते हैं। इसके अलावा क्या जानकारी सामने आ रही है उस पर भी हम एक नजर डालेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने एक महिला की फोटो दिखाई और कहा कि इनकी उम्र जो है वो फोटो से अलग नजर आ रही है। 2 पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट में एक महिला की फोटो 223 बार नजर आती है। चुनाव आयोग से सवाल करते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि ये महिला इतनी बार क्यों आई है। दोस्तों राहुल गांधी लगातार जो है वो खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने जो है तमाम चीजें वो सामने रखी हैं, भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग से साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव आयोग ने देश की जनता से झूठ बोला है और राहुल गांधी ने इन तमाम खुलासों के साथ ये भी कह दिया है कि जैसा हरियाणा में किया गया है वैसा ही बिहार में भी हो सकता है और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जनता को चेताया भी है। इससे पहले राहुल गांधी ने कब कब बॉम्ब फोड़े थे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त 18 सितंबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीटों को लेकर खुलासा किया था, वहां पर वोट चोरी बताई थी और अब राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर के जो है खुलासा किया है। इसको अभी तक एच बॉम्ब कहा जा रहा है जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब माना जा रहा है, लेकिन तमाम इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक राहुल गांधी
हाइड्रोजन बॉम्ब जो है आगे एक और फोड़ेंगे और उसका जो धमाका है वो काफी ज्यादा जोरदार साबित हो सकता है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए तो अभी जब ये वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दौरान तक इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी के इन आरोपों पर जवाब नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि देर शाम तक इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब दे सकता है और राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर के कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई बयान जो है वो जारी कर सकता है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की जो बात है वो उठा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और भाजपा के मिलीभगत पर भी बात कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी ने अपना ये एच बॉम्ब फोड़ा है उसकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे तो जहां पर एक तरफ 6 तारीख को पहले चरण में 121 सीटों पर बिहार में मतदान होना है, उससे पहले राहुल गांधी ने बॉम्ब फोड़ दिया है। 5 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हरियाणा की तमाम सीटों पर वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा करते हैं। माना जा रहा है कि इसका जो इंपैक्ट है वो बिहार चुनावों पर भी पड़ेगा। पहले चरण की जो मतदान होगी 121 सीटों पर जो मतदान किए जाएंगे उस पर भी वोट चोरी के मुद्दे जो है वो हावी रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी के इन आरोपों पर भाजपा किस तरीके से स्टैंड लेती है और भाजपा कैसे अपने बिखरते हुए वोट बैंक को बचा पाती है। राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ये माना जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी के इन आरोपों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।